तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉपिक फाइल हैंडलिंग। दिस टॉपिक इज नॉट रिलेवेंट फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स और डेटा फ्रॉम डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल हम लोग को जानना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ कि समटाइम्स मे बी इंटरव्यूअर कैन आस्क द क्वेश्चन, बट इतना रिलेवेंट टॉपिक नहीं है और उतना ज़्यादा आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब एक क्लास आप जो पढ़ रहे हो बस उतना ही सफिशियंट है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले क्या कीजिए कि हम लोग सभी नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन कीजिए अपने सिस्टम में और यहाँ हम लोग लिखते हैं दिस इज माय फाइल हैंडलिंग क्लास। आई विल लर्न हाउ टू ओपन द फाइल। आई विल ऑल्सो लर्न हाउ टू read the file. We will also learn how to write into the file. Right, okay. ठीक है, अब इसको सेव कर लीजिए। हम लोग सब लोग सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए और इसका नाम रख देते हैं हम लोग फाइल का टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट। ठीक है, और इसको सेव कर रहे हैं। टेक्स्ट नेम से हम लोग फाइल बना क्रिएट किए, एक नोटपैड फाइल और इसको सेव कर दिए। अब चलिए इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं अपने इन्वायरमेंट में यूजिंग कोड। कैसे हम लोग उस फाइल को अपने इन्वायरमेंट में ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है, वो है ओपन। टू ओपन दी फाइल, तो हम लोग करते हैं ओपन और यहाँ हम लोग को पाथ नेम मेंशन करना होता है। फाइल का जो फाइल हम लोग बनाए उसका पाथ मेंशन करना होता है। हम लोग पाथ कैसे लेंगे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। डेस्कटॉप पे आ जाइए, उस फाइल पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप पे आ जाइए, उस फाइल पे आप राइट क्लिक कीजिए। देखिए कॉपी एज पाथ का ऑप्शन होगा। जिनके पास नहीं है तो वह फिलहाल वेट करेंगे। जिनके सिस्टम में कॉपी एज पाथ का ऑप्शन नहीं आ रहा वो वेट कीजिए। जिनके सिस्टम में आ रहा है वो कॉपी एज पाथ कीजिए। यहाँ जाइए और आप पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V। ओपन में जाइए और कंट्रोल V कर दीजिए, वहां से कॉपी कर लिए। अब जिनके सिस्टम में कॉपी एज पाथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे
प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां से लोकेशन है इसको कॉपी कर लेंगे। जिनके सिस्टम में कॉपी एज पाथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो राइट क्लिक करेंगे फाइल पे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ लोकेशन से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लोकेशन से कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाओगे, इसको पेस्ट कीजिएगा। बट जब आप प्रॉपर्टीज के थ्रू लोकेशन से कॉपी कीजिएगा तो आपके फाइल का नेम नहीं आएगा, तो आपको फाइल का नेम एक्सक्लूसिवली लिखना होगा। जैसे आपका फाइल है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी विद एक्सटेंशन आपको फाइल लिखना होगा। हाँ, जो ये प्रॉपर्टीज से जाएंगे उनके पास लोकेशन आएगा बट वह फाइल का नेम नहीं आएगा। जो कॉपी एज पाथ से जाएंगे उनको तो आएगा, बट जो प्रॉपर्टीज लोकेशन के थ्रू जाएंगे उनको सिर्फ ये लोकेशन आएगा बट फाइल का नेम नहीं आएगा। तो उनको फाइल का नेम लिखना है, टेक्स्ट हम लोग रखे हैं फाइल का नाम, तो टेक्स्ट और एक्सटेंशन होता है टीएक्सटी, तो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, चाहे वो आप कॉपी एज पाथ से जाओ चाहे प्रॉपर्टी से जाओ, जो आपका फाइल रीड होता है वह होता है आइदर डबल स्लैश, डबल बैकवर्ड स्लैश या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। तो आपको डबल बैकवर्ड स्लैश लगा दीजिए, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द सेम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। कुछ नहीं, आपको जो मर्जी है वो लगा सकते हो, आप आइदर सिंगल डबल बैकवर्ड स्लैश लगा सकते हो या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। दिस इज सेम एज अबव। ठीक है, अब आप इसको रन कर लीजिए। जब आप रन किए तो देखिए ये फाइल आपका ओपन हो गया। ठीक है, बट अब इस फाइल को मैं ओपन किया और आगे यदि मुझे इस फाइल को पढ़ना होगा तो मुझे किसी न किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ फाइल, और उसमें मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। सर जब पेस्ट किया हमने तो उसमें स्लैश फॉरवर्ड वाला वो ले, हाँ तो आप नहीं, वो बैकवर्ड था, बैकवर्ड था तो सर उसमें एक और ऐड करना होगा बैकवर्ड के लिए, और फॉरवर्ड के लिए वो सिंगल स्लैश, हाँ उसको हटा के आपको सिंगल डालना होगा। तो आइदर फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश इज एक्सेप्टेबल या डबल बैकवर्ड स्लैश इज एक्सेप्टेबल। लिख देता हूं, आइदर डबल बैकवर्ड स्लैश और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश इज एक्सेप्टेबल। सिंगल फॉरवर्ड चलता है, डबल बैकवर्ड होता है। आप यहाँ इसमें मिस्टेक किए हो, ये देखिए स्लैश जो दिया है ना उसमें मिस्टेक किए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस फाइल को रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए हमारे पास मेथड है। देखिए मैं यूज किया मेथड, ओपन जो है आपका फंक्शन है और रीड जो है वो है मेथड। फंक्शन और मेथड में हम लोग डिफरेंस डिस्कस किए थे। टू रीड
दी फाइल। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फाइल डॉट रीड। देखिए आप लगा दो, प्रिंट कुछ कर लो। ठीक है, देखिए फंक्शन जो होता है वो स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ आता है, और इसको यूज करने के लिए हम लोग स्टैंड अलोन यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्टैंड अलोन यूज करते हैं, इसके पहले हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं। जब हम मेथड को यूज करते हैं तो वह भी स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ आता है, बट ये हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे फाइल मेरा यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और ये जब भी आप मेथड को एक्सेस कीजिएगा तो हमेशा डॉट ऑपरेटर आपको यूज करना होगा। तो फाइल डॉट रीड, बट जब हम ओपन यूज किए तो देखिए इसको स्टैंड अलोन यूज किए, इसके आगे इससे पहले हम किसी को भी यूज नहीं किए। तो यही डिफरेंस होता है आपका फंक्शन और मेथड में। हाँ, ऑब्जेक्ट आएगा विद डॉट ऑपरेटर। रीड हुआ, जो आप लिखे होगे फाइल में वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब रीड में आपके पास रीड लाइन करके एक मेथड है। इट रीड्स दी लाइन बाय लाइन। तो फाइल डॉट रीड लाइन, आप पहले इसको रन कीजिएगा। फाइल जो आप ओपन किए हो पहले उसको रन कीजिएगा। ठीक है, देन आप इस पे आओ, आप देखो ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा आपका। फर्स्ट टाइम रन कीजिएगा तो फर्स्ट लाइन, फिर से आप रन कीजिएगा, इसको प्रिंट में लगा दो ताकि आपका प्रॉपर आउटपुट आए। सेकेंड टाइम रन कीजिएगा तो सेकेंड लाइन आएगा, थर्ड टाइम रन कीजिएगा तो थर्ड लाइन आएगा, फोर्थ टाइम रन कीजिएगा तो फोर्थ लाइन आएगा। तो ये आपका लाइन बाय लाइन रीड करता है। ओके है, आपका रीड लाइन यदि काम नहीं कर रहा है तो आप इसको पहले रन करना होगा, तभी आपका रीड लाइन काम करेगा। क्यों हो रहा है उसका मैं रीजन आगे बताऊंगा। आउटपुट नहीं आ रहा ना, एरर नहीं आ रहा है, आप इसको रन करो। हाँ, फिर से रन कीजिए इसको, और अब आप रन करो रीड लाइन को, आ रहा है। देखिए होता क्या है, मैं बताता हूँ रीजन, तो ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है जब आप फाइल को ओपन किए, ठीक है, और जब मैं इसको रन करता हूँ, रन कर लिया, तो आपका जो कर्सर है वो किस पॉइंट पे आ जाता है। आपका कर्सर यहाँ से स्टार्ट होता है पढ़ना, वो यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, लास्ट में कहाँ जाता है, इस पॉइंट पे। अब जब आप इसके बाद रन करोगे तो इसके बाद कुछ लिखा हुआ है आपने के फाइल में, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपको आउटपुट नहीं आता है। जैसे मैं इसको रन कर लिया, अब देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ रन करना, तो ये मेरा पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि ये पांचवा लाइन रीड नहीं हुआ, ये रीड हुआ, बट वहां कुछ लिखा हुआ नहीं था, कंटेंट ही नहीं था अवेलेबल, इसलिए आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। आपका कर्सर क्या होता है, सबसे लास्ट में, आपके फाइल के लास्ट में आ जाता है। उसके बाद जब आप रन करते हो तो क्या होता है कि उससे आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है आपके फाइल में, इसलिए आपको आउटपुट कुछ आता ही नहीं। तो यही रीजन है कि जब आप इसको, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से फाइल को ओपन करते हैं, फिर ओपन करेंगे तो कर्सर फिर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो फिर से आप रन लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो फिर आपको रिफ्लेक्ट होगा, डिस्प्ले होगा रिजल्ट। रीड में आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं।
number of characters we can pass arguments that how many number of characters we want to read. रीड लाइन में भी कर सकते हो, रीड में भी कर सकते हो। तो दिस मैं लिख रहा हूं प्रिंट फाइल डॉट रीड। डन। अब आप यहाँ पास कर दो, मैं पास कर रहा हूँ मान लीजिए 23। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। इट विल रीड 23 कैरेक्टर्स। आप देखोगे काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है। ओके है। अब मैं एक और चीज आपको डिस्प्ले करता हूं कि जब आप फाइल को ओपन करते हो तो देखिए इसका आउटपुट क्या होता है। जब मैं फाइल को ओपन किया तो आप एक और चीज देखिए, ये तो आपका लोकेशन है, प्लस एक और चीज यहाँ देखिए क्या है, मोड इक्वल टू आर। ये मोड इक्वल टू आर का मतलब होता है कि जब आप फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस पर्पज से फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो सिंस बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ इसका मोड मेंशन नहीं किए हैं। अदरवाइज यदि आपको रीड के अलावा मुझे कुछ और काम करना होता फाइल के साथ तो मुझे इसका मोड मेंशन करना होता। तो यदि आप इसमें आर भी मेंशन कर दोगे, ये मोड मेंशन किया जाता है इस तरह से, आर मतलब रीड मोड। ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप मेंशन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट वर्जन होता है। ठीक है। तो अब यदि हम लोग राइट करना चाहते हैं फाइल को, ठीक है, रीड तो हम लोग देख लिए, यदि हम लोग राइट करना चाहते हैं तो फाइल को ओपन करने के लिए जब हम लोग फाइल ओपन करेंगे तो हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा कि हम लोग राइट मोड के लिए, मतलब राइट करने के लिए फाइल को ओपन कर रहा है। तो वह कैसे होगा, तो टू राइट इनटू द फाइल फर्स्ट वी रिक्वायर टू ओपन to open the file in write mode. To open the file into write mode, W is the keyword. To write into the file write is method is used. It returns the number of characters written
into the file. It overrides the previous written contents. It overrides the previous contents. तो राइट मेथड मतलब राइट करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, जब हम लोग फाइल ओपन करेंगे तो हम लोग को उसको मोड स्पेसिफाई करना होगा राइट, और वो मोड कैसे होगा, डब्ल्यू कीवर्ड होता है राइट मोड स्पेसिफाई करने के लिए। जब आप फाइल को ओपन कर लीजिएगा राइट मोड में, देन यूजिंग राइट मेथड वी कैन राइट इनटू द फाइल। और राइट में क्या होता है कि जब आप राइट करते हो तो जो प्रीवियस कंटेंट आप जो भी लिखो फाइल में वो सब आपका लॉस्ट हो जाएगा। इट ओवरराइड्स और इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इनटू द फाइल। आप जितना कैरेक्टर्स लिखोगे वो आपको रिटर्न करके वही आउटपुट मिलेगा आपको। जब आपको फाइल को रीड करना होता है अपने इन्वायरमेंट में, आपका फाइल बना हुआ है और उसको अपने इन्वायरमेंट में रीड करना होता है, राइट करना होता है, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड होता है। अभी आप क्या किए, मतलब मैनुअली क्रिएट किए, ठीक है। बट आपको यदि पाइथन के कोड के थ्रू आपको फाइल क्रिएट करना है तो आप फिर पाइथन में भी हम लोग देखेंगे किस तरह से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या किए, मैनुअली क्रिएट किए, आप पाइथन में कोड के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं फाइल को। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। और यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ डब्ल्यू। अब ये फाइल आपका ओपन हो गया राइट मोड के लिए, ठीक है। अब यदि आप रीड करोगे तो देखिए आपको एरर थ्रो करेगा। देखिए मैं रीड किया, देखिए आपको एरर थ्रो करेगा। क्या कर रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल, क्योंकि आप ओपन किए हो राइट मोड में। तो हम लोग चलिए अब राइट करते हैं। तो फाइल डॉट राइट, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं आई हैव ओपनड द फाइल इनटू राइट मोड। फाइल डॉट राइट, we will see whether our previous contents are there or not. File dot write, we will also see the lines written into the file.
यदि आप इसको काउंट कीजिएगा लास्ट लाइन को, तो देखिए आपके पास टोटल 48 कैरेक्टर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, टोटल 48 कैरेक्टर्स आपको लिखे हुए हैं। ये आपको आउटपुट आया। ऑब्वियसली इस सब का भी आउटपुट आया। आपको पता ही है कि पाइथन का एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन, और सबसे लास्ट लाइन का आपको आउटपुट रिफ्लेक्ट होता है। अब आप क्या कीजिए, अब हम लोग राइट मोड में ओपन किए, फाइल को राइट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अपने फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल डॉट क्लोज, क्लोज आपका मेथड होता है टू क्लोज द फाइल, टू क्लोज द फाइल। ठीक है, अब हम लोग अपने फाइल को क्लोज कर दिए। अब आप डेस्कटॉप पे जाओ और उस फाइल को ओपन कीजिए। फाइल डॉट क्लोज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाओ, जो भी फाइल बनाए हो आप उस फाइल को ओपन कीजिए। देखिए हमारे पास जो प्रीवियस कंटेंट्स लिखे हुए थे, देखिए सारे क्या हुए, ओवरराइट्स हो गए। अब जो हम लोग नया कंटेंट लिखे हैं, ओनली दिस कंटेंट्स आर देयर। ठीक है, अब यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो अपने फाइल को। तो फिर कैसे पढ़ेंगे, फिर मुझे इसको ओपन करना होगा रीड मोड में। और मैं यदि करता हूं फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड प्रिंट, तो ये देखिए आपका हम लोग जब किए फाइल डॉट रीड, तो ये लाइंस जो भी हम लोग लिखे थे वो लाइंस हम लोग को रिफ्लेक्ट हो गए। So why it is when the column word is it produce or the concept function is the column? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ भी आपका फंक्शंस बना होगा, डेफ कीवर्ड से फंक्शंस बनाया गया होगा। तो ये काउंट कैसे किया, तो काउंट रिटर्न किया होगा लेन फंक्शंस, लेन फंक्शन पढ़ाया था क्लास में, से आप लिख दो वेलकम। ठीक है, एक्चुअली मैं ये पूछने वाला था अभी ये क्वेश्चन, चलो आप अच्छा है भाई याद दिला दिए। ठीक है, ये आपको लेन दे देगा, मतलब लेन जितनी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसमें वो आपको कर देगा, ये उसका काउंट देगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप वर्ड ही लिखो, वेलकम आप सेंटेंस में लिखिएगा तो उसका भी ये काउंट दे देगा। ठीक है, अदरवाइज एक और चीज है, आप सिंपल काउंट इक्वल टू 0 और आई इन एस काउंट प्लस इक्वल टू 1 प्रिंट काउंट। देखिए इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ प्लस कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएगा। So वहाँ पर ये function automatically runs on. हाँ वो देखो, जो आपका राइट फंक्शंस मेथड बनाया गया ना, उसमें वो तो भी डेफ कीवर्ड से बनाया गया होगा, उसमें ऑलरेडी जो रिटर्न लिखा गया होगा, तो रिटर्न में लिखा गया होगा लेंथ ऑफ, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे हो उसका आपको काउंट दे। एक तो लिखना होगा, लिखने के लिए बना होगा, प्लस लास्ट में जो आपको आउटपुट चाहिए तो वो तो रिटर्न के अंदर लिखा जाता है, तो रिटर्न लिखा हुआ है लेंथ, और जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे वो आपको आ गया होगा, Means वो right के report में feature को डाला हुआ है. वो डाला हुआ है, तब ना आपको रिटर्न होगा। Yes, नहीं तो कुछ भी return हो सकता है, count की return हुआ. हाँ तो क्योंकि वो रिटर्न में लिखा गया है। Then one. हाँ
आइदर लेन वाला फंक्शन या हो सकता है ये फॉर लूप लिखा गया हो मे बी। हाँ, अब सिंस हम लोग क्या देखे कि जब हम लोग राइट कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रीवियस कंटेंट है वो डिलीट हो जा रहा है, बट हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमारा प्रीवियस कंटेंट डिलीट ना हो और उसके बाद हम लोग लिखे, जो नेक्स्ट कंटेंट लिखे हम इसके बाद लिखे। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए आपके पास है अपेंड। टू अपेंड into the file we require to open the file into append mode. To open the file into append mode, A is the keyword. After opening the file into append mode, we write into the file using the write method. It returns the number of characters written into the file. It does not overwrite. ठीक है, अब चलिए हम लोग ओपन करते हैं। तो मैं फिर यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ इस लोकेशन को। और यहाँ मैं लिखा ए, और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अपेंड मोड में। अब मैं लिखता हूँ राइट मेथड्स, फाइल डॉट राइट I have opened the file into write mode. File dot write. We will see whether the content is written at the end or not. We will file dot write. We will also observe whether our previous contents are available or not. ठीक है, तो लास्ट में हम लोग 71 कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, तो ये आपका Since the first one line move back slash
स्टार्टिंग में भी और एंड में। जहाँ हम लोग ये आप बोल रहे हो, हाँ ये स्लैश एन मतलब होता है न्यू लाइन के लिए मैं कर रहा हूँ। आप यदि स्लैश एन नहीं लिखोगे तो एक ही लाइन में लिखता जाएगा ना, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो मैं बस न्यू लाइन में ले जाने के लिए कर रहा हूँ। लास्ट में स्लैश है। एक्चुअली मैं इसलिए लिखा हूँ ना, क्योंकि अब आप इसके लास्ट में आपको एंड में ही ऐड करेगा, तभी आपका कर्सर इस पॉइंट पे होगा, तो ये यहीं से ऐड कर देगा। तो आपको थोड़ा सा, हाँ डिफरेंट लाइन, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस दिखे इसलिए मैं स्लैश एन लिखा हूँ। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ फाइल डॉट क्लोज। और अब यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप पे नहीं जाके यहीं से मैं फाइल को रीड करता हूँ। फाइल डॉट रीड लाइन, ये आपका int, ये आपका सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, इनटू अपेंड मोड यहाँ करना चाहिए था। ठीक है, ये टोटल 3 लाइन ऊपर लिखे हुए थे ना आपके, 3 लाइन ये लिखे हम लोग, टोटल 6 लाइन हुआ। अपेंड, अपेंड वही करना ना, यही तो डिफरेंस है ना। जब आप राइट मोड में ओपन करते हो तो जो भी आप प्रीवियस कंटेंट्स लिखे हो वो सब आपका डिलीट हो जाता है। जब आप अपेंड मोड में करते हो तो आप जो प्रीवियस कंटेंट लिखे वो डिलीट नहीं होता, ये उसके बाद ऐड करता है, इसलिए टोटल आपके 6 लाइन्स होंगे। यदि आप राइट मोड में करते तो आपके ये जितने भी लाइन्स थे सब गायब हो जाते हैं, जितने आप फिर से नया लिखे हो बस अब वही आपके पास होते हैं। ठीक है, अपेंड मेथड, हाँ ये डिपेंड्स करता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। यदि आप ओवर राइट्स करना चाहते हो तो राइट मोड में ओपन कीजिए, नहीं तो आप चाहते हो मेरे फाइल्स में जहां तक लिखा हो उससे आगे मैं लिखना चाहता हूँ, अपेंड मोड से ओपन कीजिए। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कीजिएगा फंक्शंस को। सर ये अपेंड से पहले वाली लाइन को रीड नहीं करेगा फंक्शन से? पहली वाली लाइन को मतलब आप जो सबसे फर्स्ट में लिखे थे, हाँ जी, अपेंड करने से पहले जो लाइनें थी ना, लाइनें हाँ नहीं आएंगी रीड लाइन? इस 3 लाइन को जो अभी आपके फाइल में अवेलेबल होगा उसको रीड करेगा। अभी आप देखो फाइल में तो ये 3 लाइन्स प्लस ये 3 लाइन्स आपके होंगे, 6 लाइन्स होंगे टोटल, ये सबको रीड करेगा। आप यदि रीड मेथड से आप देखना चाहोगे फाइल तो देखिए टोटल 1, अच्छा ये हम लोग 2 बार से रन की नहीं, अच्छा इतने लाइन्स लिखे थे, 1 2 3 4 5 लाइन्स 6 7 8 लाइन्स है टोटल। ये 8 लाइन्स को रीड करेगा। और यहाँ हम लोग कहाँ से किए थे, यहाँ अपेंड मोड से इस पॉइंट से हम लोग ऐड किए थे, ये 3 लाइन्स हम लोग ऐड किए थे। और ये प्रीवियस मेरा 5 लाइन्स है जो हम लोग राइट मेथड से लिखे थे। सर अगर हमने एक बार को जी सर। डिलीट कर दिया है तो फिर जब हम ऐड करेंगे तो उसको 3 लाइन पीछे क्यों ले रहा है? मुझे जान चाहिए। कहाँ है हमारे पास पीछे जो ये लाइन हम लोग जो लिखे हैं वो तो है ही नहीं ना अवेलेबल। अब यहाँ जो लिखे थे, जो हम लोग लिखे, जो स्टार्टिंग जो फाइल क्रिएट किए थे तो वो लाइन्स कहाँ है, वो लाइन्स तो डिलीट हो गया ना। सर जब भी मतलब राइट वाला फंक्शन यूज करेंगे वो पुराना वाला चीज हट जाएगा। हट जाएगा, राइट नहीं यूज करेंगे, राइट मोड, राइट मोड यूज। हाँ राइट मोड कीजिएगा तो पुराना वाला हट जाएगा। पर अगर अपेंड यूज कर लेते हैं तो फिर वो चीजें ऐड करेंगे। हाँ अपेंड कीजिएगा तो जो आपके फाइल में अभी अवेलेबल है उसके वो भी रहेंगी और उसके बाद नया ऐड होगा। और सर ये काउंट वाला फंक्शन बस राइट वाले मोड पे रहेगा, जो लेन वाला जो फंक्शन। हाँ और राइट मेथड से आप क्या कर सकते हो,
आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल, और मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। यहाँ मैं टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यदि आपके पास टेक्स्ट फाइल है और मैं यहाँ राइट लिखता हूँ, क्या होता है, जब आप राइट मोड से कोई नया फाइल क्रिएट करते हो, चाहे वो फाइल अवेलेबल है नहीं है, यदि फाइल अवेलेबल है तो ये तो पूरी तरह ओवरराइट्स कर देगा, ठीक है। और नहीं है अवेलेबल तो ये फिर नया फाइल क्रिएट कर देगा। अभी यदि मैं इसको रन करूंगा तो टेक्स्ट में आप जितना चीज लिखे हो ना सब गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं, न्यू फाइल्स क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। और यदि आप नया फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो मैं नया फाइल यहाँ दे दिया। अब देखिए आपका एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, टेक्स्ट वन। इसमें वो सर प्रीवियस फाइल में रहेगा और ये नया फाइल, ये नया फाइल भी रहेगा, ये टेक्स्ट वन हो गया और टेक्स्ट है। अब यदि आप चाहते हो कि मैं नया फाइल क्रिएट करूं, सॉरी, मैं नया फाइल क्रिएट करूं और मेरा रिक्वायरमेंट है कि यदि मेरे पास फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो मेरा नया फाइल क्रिएट नहीं हो, वो एरर थ्रो करे। जैसे आप देखिएगा डेस्कटॉप पे यदि सेम नेम से आप दूसरा फाइल बनाओगे ना तो आपको एरर थ्रो करेगा। मतलब किसी भी लोकेशन पे सेम नेम से फाइल बनाएगा तो आपको एरर थ्रो करेगा। सर इसको रन करिएगा इसको, ये तो अपेंड का है ना, राइट। ये आपको राइट मेथड एरर नहीं करेगा क्रिएट। राइट मेथड का फंक्शन काम ही है कि नया फाइल क्रिएट करना। यदि आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो उसको ओवरराइट्स कर देगा, यदि नहीं है तो वो नया फाइल क्रिएट कर देगा। राइट मोड करता क्या है कि एक नया फाइल क्रिएट करता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। तो आप चाहे आपके में लिखा हुआ है तो या नहीं लिखा, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, वो सिंपली एक फाइल क्रिएट कर देगा। तो आप यदि आपके पास आप सोच रहे हो कि हम नया फाइल क्रिएट करें तो न्यू फाइल का नाम दे दो यहाँ, और नहीं आप सोच रहे हो उसी फाइल को मैं ओवरराइट करना चाहता हूं तो आप उसी फाइल का नाम दे दो। बट यदि आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे नया फाइल क्रिएट करना है, यदि मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो नया फाइल क्रिएट ना हो, मतलब उसको ओवरराइट ना हो, उसके लिए एक्स आपके पास होता है मोड। अब यदि एक्स से मैं करूंगा तो देखिए मुझे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि टेक्स्ट फाइल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए क्या कर रहा, फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। अब यदि कोई और नाम दे दोगे, आप टेक्स्ट 2 दे दोगे तो देखिए ये आपका नया फाइल क्रिएट कर देगा। कर दिए। तो ये डिफरेंस होता है डब्ल्यू और एक्स में। डब्ल्यू से जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो यदि आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओवरराइट कर देगा, और नहीं है तो नया फाइल क्रिएट करेगा। एक्स मोड क्या करता है, यदि आप एक्स मोड से करते हो तो आपके पास यदि एग्जिस्टिंग फाइल है उस नेम से, वो आपको एरर थ्रो करेगा, और यदि नहीं है तो वो नया फाइल क्रिएट करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट का आपका क्या रिक्वायरमेंट है। यदि मेरा रिक्वायरमेंट है कि यदि मेरे पास ऑलरेडी फाइल है तो ये मेरे लिए उस नेम से फाइल क्रिएट ना करेगा, उस केस में हम एक्स से करेंगे क्रिएट। बट हम आई डोंट बॉदर, मेरे पास फाइल है नहीं है, मुझे एक नया फाइल क्रिएट करना उस नेम से, तो वैसे केस में मैं डब्ल्यू को यूज करूंगा, ठीक है। अब जो हम लोग सीख रहे हैं ये फाइल हैंडलिंग के अंदर ही है, और इसका थोड़ा सा आपको यूज होगा फ्रॉम डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज कीजिए। मतलब आप यदि अभी देखना चाहोगे आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, उसके लिए मैं डालता हूँ PWD कमांड है। देखिए ये इन्वायरमेंट है, ये मेरा लोकेशन है जिस लोकेशन में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं यदि कोई भी फाइल सेव करूंगा, इस फाइल को सेव करूंगा तो ये फाइल मेरा इस लोकेशन में जाके सेव होगा। तो इसको आप समझ लीजिए डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी को मुझे चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डायरेक्टरी को चेंज करते हो। मान लो यहाँ फाइल क्रिएट करो और उसको आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में या किसी अदर प्लेसेस पे,
तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए वो आप, उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल का रिक्वायर्ड होता है। तो इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट के संबंध में बताया हूं इस क्लास में। देखिए होता क्या है कि जो भी आप काम करते हो ना, वह सारा काम आपका रैम में हो रहा है। अभी जो आप काम कर रहे हो वह सारा काम आपका रैम में होता है, और आपकी सारी लाइब्रेरी सिटिंग होती है जहां आप इंस्टॉल करते हो हार्ड डिस्क में, वहां पर बैठी होती है। अब उस लाइब्रेरी को आप यूज करना चाहते हो, तो हम लोग को हार्ड डिस्क से लेकर रैम में लेकर आना होता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। कि आप बैठे हो यहाँ और आप यूज करना चाहते हो जो पर्सन्स, जो मॉड्यूल्स यहाँ पर है, अब इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको यूज करने के लिए आपको इसको हार्ड डिस्क से लेके रैम में लेके आना होता है। तो जब ये रैम में आ जाता है तो फिर ये दोनों सेम प्लेस पे होता है, तो आप इसको यूज कर पाते हो। तो उसको हार्ड डिस्क से लेके रैम में आने के लिए जो भी मॉड्यूल, जो आपका इंस्टॉल्ड मॉड्यूल है, उसके लिए ही इंपोर्ट ये कीवर्ड का यूज होता है। तो जैसे हम इंपोर्ट ओएस लिखते हैं तो वो आपके हार्ड डिस्क से आ जाता है आपके रैम में। ठीक है। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है CHDIR, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो हम लोग लिखते हैं OS.CHDIR, और जो भी डायरेक्टरी हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ उसका हम लोकेशन दे देंगे। जैसे मैं आपको सपोज इट, अभी तक हम लोग डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, ठीक है। और मैं आपको, मान लो मेरा ये वीकेंड वाला डायरेक्टरी है, मैं यहाँ कॉपी एज पाथ कर दे रहा हूँ। यहाँ डाल दिया कॉपी एज पाथ। और लोकेशन जब भी डालिएगा आइदर बैकवर्ड स्लैश या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। अब देखिए मेरा क्या, ओके ठीक है। अब देखिए मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, देखिए फाइल कहाँ जाएगा। मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, ओपन कर रहा हूँ txt_new.txt। ये फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू फाइल। अब ये फाइल देखिए कहाँ होता है। अब मेरा ये डायरेक्टरी है वीकेंड्स, देखिए यहाँ मिला आपको फाइल। नहीं तो पहले मेरा फाइल कहाँ जा रहा था, डेस्कटॉप पे जा रहा था, क्योंकि मैं डेस्कटॉप का लोकेशन दिया था। अब मैं डायरेक्टरी चेंज कर लिया हूँ, तो अब मैं जो फाइल क्रिएट करूंगा वो फाइल इस लोकेशन पे आएगी। ठीक है, करके देखिए आप लोग। आपका सिस्टम ओपन है? अच्छा, आप उनके सिस्टम में देखिए, आप PWD लिखो, लिखे, कुछ लोकेशन आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। अब आप क्या करो, इसको करने से पहले आप लिखो ओपन, ठीक है, कोई फाइल का नाम लिखो .txt करके, कॉमा x लिखिए, ओपन टेक्स्ट 1 2 3 जो भी मर्जी है वो डालना, .txt कॉमा x लिखिए। तो ऊपर वाले में एड्रेस डाला है OS करके, इसमें एरर आ रहा है। इंपोर्ट OS लिखिए, इसको रन किए हैं। अच्छा, क्या एड्रेस, क्या एरर आ रहा है? ये आप जो है ना बैक स्लैश में आप मिस्टेक करते हो। आप अभी उसको रन मत कीजिएगा, ठीक है। आप पहले क्या करो, ओपन करो और यहाँ एक कोई भी फाइल का नेम लिखो विथ txt,
एक्सटेंशन कॉमा और एक्स लिखिएगा। लिखे। अब आपका जो पीडब्ल्यूडी आप लिखो, जो आप लिखे हो पीडब्ल्यूडी उसमें क्या एड्रेस आ रहा है आपका? पहले वाला पाइथन का। नहीं, आप पीडब्ल्यूडी लिखे थे ना, आप इसको तो रन नहीं किए हो ना इस पार्ट को। हाँ, पीडब्ल्यूडी में एड्रेस क्या आ रहा था आपका? सी यूजर्स। अभी जो आप फाइल क्रिएट की हो देखिए वहां हुआ है क्रिएट, आप उस जो लोकेशन है आप उस लोकेशन पे जाओ, देखो अभी जो आप फाइल क्रिएट की हो देखो उस लोकेशन में होगा। सी ड्राइव यूजर्स करके है क्या? आप पूरा एड्रेस पढ़िए, मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, उनको कंफ्यूजन है क्या? मैं यहाँ डिस्प्ले करूँ? समझो, देखो अब मैं इस पार्ट को, इतना पार्ट को रन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरा देखिए पीडब्ल्यूडी मैं लिख रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी मतलब होता है फिजिकल वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है? अभी मेरा डायरेक्टरी क्या है? सी ड्राइव यूजर्स एसर डेस्कटॉप वीकेंड्स, ये मेरा डायरेक्टरी का नाम है। मतलब अभी मैं कोई भी फाइल क्रिएट करूंगा तो वह मेरा फाइल इस प्लेस पे जाके सेव होगा। जैसे आप कोई भी फाइल बनाते हो तो आप सेव करते हो ना, जैसे यही फाइल बना रहे हो आप, तो आप इसको सेव करते हो ना, ये फाइल किसी न किसी प्लेस में आपके सिस्टम में होगा, तो किस प्लेस में है वो मेरा ये एड्रेस है उसका। अब मैं देखिए एक फाइल बना रहा हूं, ये फाइल बनाया मैं, टेक्स्ट फाइल। अब देखिए इस एड्रेस पे ये फाइल मुझे मिलेगा, देखिए है। अभी मैं फाइल सेव कर रहा हूँ इस एड्रेस पे, बट मुझे रिक्वायरमेंट है मैं इस एड्रेस पे नहीं सेव करके मैं सेव करूँ इस एड्रेस पे, ठीक है? हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि आप एक ही जगह फाइल को सेव करते हो। अभी हम लोग कैसे सीख रहे हैं, यूजिंग कोड हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो हम लोग मैनुअल करते हैं, फाइल सेव एज करके करते हैं ना, अब हम लोग उसको कोड से सीख रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे इस एड्रेस पे करना है, पहले वीकेंड्स पे था, अब मैं करना चाहता हूँ वीकडेज पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लोकेशन कॉपी कर ले रहा हूँ, और अब इस लोकेशन को मुझे चेंज, मतलब इस लोकेशन में सेव करने के लिए मुझे अपने डायरेक्टरी को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ डबल बैकवर्ड स्लैश रिक्वायर्ड है या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश? ठीक है, अब मेरा ये हो गया फिजिकल वर्किंग डायरेक्टरी। अब जो मैं फाइल क्रिएट करूंगा इस इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम में पूरी तरह चेंज हो गया, ऐसा नहीं हुआ। पर्टिकुलरली जो ये इन्वायरमेंट अभी आप ओपन किए हो उसके लिए ही है ये चेंजेस। अब मैं देखिए फाइल बना रहा हूं, ओपन टेक्स्ट 123.txt और मैं बनाया x, ठीक है? एक न्यू फाइल क्रिएट किया, ये देखिए कहाँ क्रिएट होता है, यूजर्स वीकडेज में। देखिए वीकडेज में मैं जाता हूँ, देखिए बन गया, ठीक है? तो देखिए होता क्या है, क्यों हम लोग सीख रहे हैं, जब आप काम करोगे आपका जो जुपिटर जो आप ओपन करोगे तो वह किसी न किसी इन्वायरमेंट में ओपन होगा, किसी न किसी लोकेशन पे। बट आपका जो डेटा सेट्स होगा, आप जो आगे काम करोगे वह किस पे करोगे, डेटा सेट्स पे मेरे करोगे, तो वो हो सकता है डेटा सेट्स का आप एक अलग से फोल्डर बनाए हो, ठीक है? और
आपका एनवायरमेंट तो किसी और में है, मान लो आपका एनवायरमेंट बना है सी ड्राइव यूजर्स में, और डेस्कटॉप बना है, आप डेटा सेट्स रखे हो, फोल्डर रखे हो आप डेस्कटॉप पे। तो अब आपको बार बार क्या करना होगा, उसका आपको कोई भी फाइल वहां से चाहिए होगा तो उसका लोकेशन कॉपी कीजिए, फिर लोकेशन यहाँ डालिए, तब फिर उसके फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब एक इन्वायरमेंट में हम 5000 लाइंस का कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए मुझे 10 टाइम्स फाइल को सेव करना है, या उस फोल्डर में से 2-3 टाइम्स मुझे फाइल को लाना है, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम्स मुझे लोकेशन डालना होगा उस इन्वायरमेंट का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी ही चेंज कर देते हैं, और हम लोग डायरेक्टरी बना देते हैं डायरेक्ट डेटा सेट्स का। तो अब हमारा क्या होता है, हमको फाइल एक्सेस करना होता है तो मुझे लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का नेम लिखेंगे तो मेरा सेव हो जाएगा उस प्लेस पे। या यहाँ से हम कोई नया फाइल सेव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम लिखेंगे तो वो वहां सेव हो जाएगा। वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइल का नाम लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा, तो मुझे लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो, हाँ, यस, ठीक है। तो ये आगे आपको रिक्वायर्ड होगा, जब आप आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग केस स्टडी वगैरह की तरफ मूव कीजिएगा, तब आपको इसका रिक्वायर्ड होगा कि डायरेक्टरी चेंज, क्योंकि हमेशा हम लोग तो ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा सेम ही, मतलब जो हमारा जुपिटर का एनवायरनमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट में हम सारे फाइल्स को तो सेव नहीं करना चाहेंगे, हम सेव कहीं और भी करना चाहेंगे। और जो आप यहाँ पे PWD से जो आप करते हो, वही सेम काम आपका गेट CWD भी करता है। ये आपको करंट इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसका एड्रेस आपको रिटर्न करता है। तो गेट CWD मतलब हुआ गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यस, अभी जो आप ये जो आप इन्वायरमेंट बनाए हो, वह इन्वायरमेंट कौन, इन्वायरमेंट का क्या नाम है, कौन सा लोकेशन है, वो आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको यदि कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो अपने लोकेशन को। क्या होता है, कभी कभी आप फाइल्स बना रहे हो, अब आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तक आप सेव कर रहे थे, आप वैसे सेव कर दे रहे थे, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था वो फाइल सेव कहाँ हो रहा है, तो आप os.getcwd डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे मेरा फाइल सेव हो रहा है, ठीक है। और इस एड्रेस को आपको, इस लोकेशन को चेंज करना है तो CSDIR, ठीक है। अब जैसे यहाँ इन्वायरमेंट बना रहा हूँ, आप सोच रहे हो मैं पाइथन एक फोल्डर बना लिया हूँ, तो मैं उसमें मैं पाइथन बेसिक्स में डाला हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ पाइथन एडवांस करके फोल्डर बनाऊंगा तो मेरा फाइल उसमें सेव हो, तो आप os.csdir से क्या कर सकते हो, उस लोकेशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर फाइल हैंडलिंग।